स्टार्ट करना चाहूँगी। पहला राउंड हम लोग का प्री होता है, तो इसमें सिर्फ मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स पे आप फोकस कर लें, प्लस सारे जीएस के सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें आपकी जानकारी होनी चाहिए। एक दो सब्जेक्ट्स हमेशा होते हैं कि किसी का कोई वीक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मेरा हिस्ट्री वीक था, तो उसमें मैंने ज़्यादा फोकस किया, जैसे उसके नोट्स बनाए, और नोट्स भी ऐसे बनाए कि आपका रिपीटिशन मैक्सिमम टाइम्स हो सके, क्योंकि आप पूरी बुक नहीं रिवाइज कर सकते। तो खुद के नोट्स हो, किसी और के नोट्स काम नहीं आते, और पर रिवीजन आप उन नोट्स को मिनिमाइज करते जाएं। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है अच्छी है। बाकी आप टेस्ट पेपर्स दें, PYQs, जैसा सबने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, सिलेबस की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, वो मेंस में भी काम आती है। जैसे कि मेंस में एक एक कीवर्ड्स होता है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज का आपका A4 शीट का एक नोट है, उसमें आपने कोई कोटेशन ऐड की, जैसे बराक ओबामा ने बोला था कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू सी द क्लाइमेट चेंज एंड द लास्ट वन टू डू समथिंग अबाउट इट। तो आप ऐसे में या उसमें उसे स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस कोई जैसे रिपोर्ट है या कुछ इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हर मेंस में जो एक एक सिलेबस का कीवर्ड है उसके नोट्स आपके 1 पेज के होने चाहिए, और उसको आप मैक्सिमम टाइम रिपीट करें। पर क्वेश्चन आपको सिर्फ 7 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 5 to 7 मिनट्स आपको एक आंसर लिखना होगा। तो उसकी जो स्ट्रक्चरिंग है, एक इंट्रोडक्शन होगा, 2-3 पॉइंट्स होंगे, फिर एक कंक्लूजन होगा। आपके पास वहाँ सोचने का टाइम नहीं होगा। तो आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपने बस आंसर कीवर्ड आया एंड यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग। तो इससे आप एक अच्छा, मुझे लगता है मेंस में ये चीज़ फ़ायदा करती है। बाकी इंटरव्यू के लिए और मोटिवेशन के लिए, हर चीज़ के लिए इतने अच्छे मेंटोर्स आपके पास हैं। और बाकी मुझे लगता है कि ये जर्नी थोड़ी लंबी होती है, 1-2 महीने की पढ़ाई नहीं होती, 1.5-2 साल काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप लोग सब हेल्थ पे अपनी फोकस करें, क्योंकि जब हेल्थ ख़राब हो जाती है तो 1-2 महीने ऐसे निकल जाते हैं। तो हेल्थ पे स्पेशली फोकस करें, थोड़ा पेरेंट्स के साथ टाइम करें, अपना मेंटल हेल्थ भी अच्छा रखें। और अगर कभी कोई फेल्योर आता है तो उससे डरे ना। मैंने क्लास में, ज़िंदगी में कभी किसी क्लास में टॉप नहीं किया है, कभी मैं कोई टॉपर नहीं रही हूँ, एक नॉर्मल स्टूडेंट ही रही हूँ। तो मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ, तो आप सब भी कर सकते हैं। और एक कोटेशन का, जब हो सकता है कि आप किसी स्टेज पर अटक जाएं, कभी प्री में, कभी मेंस में, कभी इंटरव्यू में, तो वो बहुत पेनफुल होता है। तो ठीक है, उसमें ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप रिजेक्ट हुए और पहले दूसरे दिन से आप खुश हो जाएंगे। 1-2 दिन टाइम लें, पर उस टाइम को 2-3 महीने ना होने दें। 1-2 दिन थोड़ा दुख मनाएं, फिर से लग जाएं। और इसको हमेशा याद रखें, द फाइनेस्ट स्टील हैज़ टू पास थ्रू द टफेस्ट फायर एंड देन बिगिन योर जर्नी अगेन। थैंक यू।